और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। यूएस में आने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा भी उनमें डिले करते हैं तो ओवरऑल आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो झेलना पड़ता है। तो क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने की हैं और कुछ गलतियाँ मेरे साथ वालों ने की हैं, उन सभी का कंबाइन करके मैं आपको एक पूरा निष्कर्ष सुनाता हूँ, पूरा एक जो उसका सार है वो बता देता हूँ आज के वीडियो में कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आते से यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा यहाँ रहने के लिए। सबसे पहले जब आप लैंड करते हैं यूएस में तो आप सिम कार्ड के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन आप सिम कार्ड ले सकते हैं, या अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो मल्टीपल लोग अगर मिल के लेते हैं तो आपको सिम कार्ड काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इस तरह की कोई प्लान्स में आप देखें कि क्या कर सकते हैं, आपके जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हो। बट सिम कार्ड आप लेंगे सबसे पहले तो आपको अकाउंट में हर जगह जो नंबर ले देना होता है वो ईजी हो जाएगा। तो पहला काम करें सिम कार्ड लेना। नेक्स्ट काम करें बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट खोलने में अगर आप डिले करते हैं तो उससे होता है कि फिर आप फीस जमा करने के लिए कहाँ ट्रांजैक्शन करेंगे, या ओवरऑल जो मनी है वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए दूसरा काम आप करें कि बैंक अकाउंट खोलें। स्टूडेंट्स को बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूनिवर्सिटी जनरली प्रोवाइड करती है कि आप पासपोर्ट दें और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ज़्यादा एड्रेस प्रूफ वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। अगर आपके पास लीज़ है तो उससे भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो दूसरा काम करें कि बैंक अकाउंट खोलें। तो जब हम बात कर ही रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो क्या क्या आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, उसी के साथ साथ एक मनी यहाँ से सेंडिंग करने का बहुत बार लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा है, और ये बहुत कॉमन टॉपिक होता है कि हम यहाँ से पैसे कैसे भेजें। जनरली अभी तक मुझे, जैसे मैंने बताया, 7 साल हो गए यूएस में, और जनरली जब मैं पैसा भेजता हूँ तो मैं एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे अपनी बैंक डिटेल्स डालना पड़ती हैं। और जो मनी सेंडिंग है वो काफ़ी इंटरप्ट होता है अगर बैंक हॉलीडेज़ चल रहे हैं या कुछ भी। तो कई बार मनी सेंड करने में जो मॉडर्न ऐप्स अगर मैं उनका यूज़ करता हूँ तो कभी कभी क्विक हो जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है। सो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। अगर हॉलीडेज़ है तो और ज़्यादा भी लग सकता है। पर अगर आप मनी सेंड करना चाहते हैं तो नया एक सोल्यूशन है इस पूरी प्रॉब्लम को, जो मनी सेंडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि घर पे कभी भी ज़रूरत होती है तो पैसा तो भेजना ही पड़ता है। उसको सॉल्व करने के लिए अनप्लेक्स लेके आए हैं व्हाट्सएप के थ्रू मनी सेंडिंग, जो कि यूपीआई का यूज़ करता है इंडिया में। तो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं डालनी पड़ती, एंड यू कैन सेंड जो भी अमाउंट आप भेजते हैं इंस्टेंटली। तो बहुत इंस्टेंट आप मनी पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप का यूज़ करके अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करें, और अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भी आपको नहीं डालना पड़ती हैं। इसलिए वो मनी सेंडिंग जो है वो बहुत क्विक है, और उनका सोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थिंग है जो यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज, उनको आप प्रॉपरली यूज़ करें। यूनिवर्सिटी आपको बहुत रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है यहाँ पे। तो जॉब वगैरह है या जो भी इस तरह के पोर्टल्स होते हैं उनको ढूंढें। एसएसएन जो एक चीज़ है, क्यों मैं जॉब के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएसएन आपको रिक्वायर्ड होता है। एसएसएन यहाँ पे जैसा हमारा आधार कार्ड होता है उस तरह का एक डॉक्यूमेंट है, उस तरह का एक नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसके थ्रू आपके सारे ट्रांजैक्शंस या पेमेंट जो होती है वो ट्रैक होती है। तो एसएसएन आपको लेना बहुत अच्छा होता है। फ़ायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट है वो भी बताता हूँ। पर एसएसएन आपको तभी मिलता है जब आप कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं। तो यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अगर आपको जीटीए, जीआरए या कोई भी अलग पोजीशन मिलती है तो उसके थ्रू आप एसएसएन मिल जाएगा। वो नहीं मिलती है तो ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं जिनमें आपको एसएसएन मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यूएस में ऑफ कैंपस काम करना अभी तक तो अलाउड नहीं है। तो इसलिए आपको ऑन कैंपस कहीं जॉब ढूंढना होगी। तो पोर्टल्स देखें, हैंडशेक होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स वो कंडक्ट करते हैं, उनको अटेंड करें। उससे आपको ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में पता चलता है। सीनियर से बात करें, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करेंगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। बट अल्टीमेटली एक ऑन कैंपस जॉब या जीटीए, जीआरए ढूंढें ताकि आप अपना एसएसएन क्रिएट कर पाएँ, जिससे आप अपना क्रेडिट कार्ड खोल पाएंगे। तो एसएसएन लेना बहुत ज़रूरी है। अब क्रेडिट कार्ड का क्यों इंपॉर्टेंस है? इंडिया में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अभी तक ऐसा नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, पर अमेरिका में एक थिंग होती है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जब बिल्ड होती है, जब आप क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी जो पेमेंट्स होती है उनको प्रॉपरली पे करते हैं टाइमली। तो अगर आप क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। क्रेडिट हिस्ट्री का बहुत फ़ायदा है कि आप घर का लोन लेते हैं या आप कार लोन लेते हैं, कुछ भी आप करने जाएंगे तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो होता है वो एक जनरल स्कोर है, जैसे हमारे यहाँ सिविल स्कोर है, उस तरह का एक नंबर है, पर यहाँ वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो हर जगह वो आपको ये चेक करेंगे, अगर आप क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप प्रॉपर पे करते हैं टाइमली, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ गुड सिटीज़न, या आप जो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे उनके लोन पे। तो किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो चेक करेंगे, जो कि बिल्ड होती है तब जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। वो आएगा जब आपके पास एसएसएन होगा। तो एसएसएन लें, 10-15 दिन का प्रोसेस होता है एसएसएन का, कभी कभी 20 दिन भी लगते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। डिस्कवर एक क्रेडिट कार्ड है जो स्टूडेंट्स के लिए ईजिली अवेलेबल होता है, और चेज़ का भी एक नया क्रेडिट कार्ड आया है। तो इस तरह के 2-3 ऑप्शन हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, जो स्टूडेंट को मिल जाते हैं। वरना जनरली जो बड़े क्रेडिट कार्ड्स हैं स्टूडेंट को नहीं देते क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट पे नहीं कर पाएंगे। बट स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं। उनका आप आते से ही
जो फर्स्ट मंथ है उसी में स्टार्ट कर दें, ताकि आप प्रॉपरली अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर पाएँ। एक और रिक्वायरमेंट होती है जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, पर उसमें से एक जो जनरली मैंने स्टूडेंट्स के लिए देखा वो है टीबी शॉट। जो टीबी शॉट है वो आपको लगवाना पड़ता है, तो $90 का था जब मैंने आया था तब, अभी भी स्टूडेंट्स को शायद लगवाना पड़ता है। तो उसके अंदर भी देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि लीजिंग अगर आपने की है तो वो आपका एक एड्रेस प्रूफ होता है, लीज का डॉक्यूमेंट। अकाउंट मैंने खोलने का बोला था, वो भी आपका एक स्टेटमेंट जो आता है वो एड्रेस प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, 2 एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है, इंटरनेट का जो बिल आता है वो भी एड्रेस प्रूफ के लिए काउंट हो जाता है। तो आपको बेसिकली 2 एड्रेस प्रूफ कलेक्ट करना पड़ते हैं, जिसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए या जो अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उनके लिए आपको 2 एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए इनिशियली आप चाहें कि अगर आप लोगों के साथ रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तब भी आप ये करें कि आपका नाम जो है वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कहीं ना कहीं तो आ ही जाए, ताकि आपको इजीली एड्रेस प्रूफ मिल जाए। अब एक और डॉक्यूमेंट है जो है स्टेट आईडी। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो हर जगह जाने के लिए आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। अगर जहाँ भी आईडी रिक्वायर्ड है तो आप एक स्टेट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है कि स्टेट आईडी के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं या जिनको ड्राइविंग आती है वो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए चले जाते हैं। ड्राइवर लाइसेंस लेना इसलिए भी बेनिफिशियल है, एक तो मैंने बोला कि जहाँ भी आईडी चाहिए तो आपको हर जगह पासपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप यूएस में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको चीप ट्रैवल पड़े। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो कार लेना, रेंट करना ये बहुत ईजी पड़ता है। तो आसपास घूमने भी जाएंगे तो कार से यूज़ करके जा पाएंगे, अभी जा पाएंगे जब आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है। उसके लिए 2 एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो एड्रेस प्रूफ पहले कलेक्ट करें, देन ड्राइविंग सीखें। ड्राइविंग में भी एक रिटन टेस्ट होता है जिसको सीरियसली लें। फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जो डीएमवी ऑफिसर होते हैं उनके साथ बैठ के, जिसमें वो सब कुछ चेक करते हैं कि आपको प्रॉपर चलाना आती है या नहीं। तो वो सब आप जब बुकलेट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव लॉज हैं ड्राइविंग के, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया। तो वो फॉलो करेंगे तब जाके आपको फाइनली ड्राइवर्स लाइसेंस मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ। एक और प्रॉब्लम मैंने जनरली देखा है जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो फेस करते हैं, वो ये कि इनिशियली जब वो आते हैं तो या तो वो लीज ऑलरेडी इंडिया से साइन कर देते हैं, या फिर वो हरी में कहीं पे भी आके लीज साइन करते हैं और फिर उनको लगता है कि एरिया अच्छा नहीं है या चोरी हो रही है आसपास या कारों के ग्लासेस फूट रहे हैं। ऐसे मैंने इंस्टांसेस बहुत सुने हैं। तो वो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं। तो अगर आपको कुछ एरिया का आइडिया नहीं है जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो कि इन जनरल हमें नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप एयरबीएनबी टाइप का कुछ बुक कर लें 7 डे या 10 डेज़ के लिए। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट एटलीस्ट वो आपको एक चांस देगा कि आप एरिया एक्सप्लोर कर पाएँ, कहाँ रहना है। अगर आपका कोई ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस सिंपली ये है कि आप एरिया को एक्सप्लोर ज़्यादा करें। यहाँ पे कुछ एरिया हर सिटी में, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी टाउन में नहीं है तो पूरा टाउन यूनिवर्सिटी टाउन होता है, वो तो बहुत सेफ़ होता ही है। पर अगर आप उस सिटी में नहीं है जहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन है, तो फिर ये एक सेफ्टी कंसर्न जो है वो थोड़ा मेजर होता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन ग्रुप्स हैं फेसबुक के, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लोर करें। और अगर फाइनली आपके पास अपार्टमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो आप एयरबीएनबी बुक करें थोड़ा सा आने के पहले, ताकि 10-15 दिन में आपको दूसरा कोई अपार्टमेंट या बेटर एरिया का सजेशन लोग आपको दे पाएंगे। तो इतनी सारी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर आप देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ईजी हो जाएगा। हर डॉक्यूमेंट वगैरह बाद में स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम जो होती है, जो मैंने गलतियाँ की कि टाइमली क्रेडिट हिस्ट्री अगर किसी ने बिल्ड नहीं की तो क्या हुआ, तो वो सब आपको फेस ना करना पड़े। इसलिए ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जब भी यूएस में आएँ तो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में अपने कर लें, ताकि आपका जो ओवरऑल जर्नी है वो स्मूथ रहे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।